हमारे साथ इस समय मौजूद है कर्नाटका एनईपी टास्क फोर्स के अध्यक्ष मदन गोपाल जी। मदन गोपाल जी, आपकी पैनल ने कई सवाल उठाए हैं पैथागोरस थ्योरम को लेकर, न्यूटन थ्योरीज को लेकर। क्या सवाल है और क्यों उठाएगी? पहले हम जानना चाहिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो फ्यूचरिस्टिक है। बहुत दूरदृष्टि से जो फ्यूचर इंडिया को क्या चाहिए उसमें लिखा हुआ है। और नीति के आधार हर एक राज्य 26 पोजीशन पेपर्स लिखना है। 26 पोजीशन पेपर्स में एक पोजीशन पेपर है नॉलेज ऑफ इंडिया, लैंग्वेज एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, आर्ट्स एजुकेशन। नॉलेज ऑफ इंडिया में स्पेसिफिक लिखा हुआ है भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो संप्रदाय है, भारतीय नागरिकता है, वो संप्रदाय के आधार शिक्षा का वो सिस्टम व्यवस्था रहना चाहिए। उसमें तो गलत नहीं है। दूसरी बात बताया उसमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में और ये न्यूटन थ्योरीज के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पिछले 25-30 साल से इंटरनेशनल डिबेट हो रहा है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है वो पाइथागोरस का ओरिजिनल नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम इंडिया के जो बौद्धायन फिलॉसफी से वो उनसे कॉपी करके लिखा हुआ है। उसमें इंटरनेशनल डिबेट्स है। कोई जो लिखा है, जो हमारा नॉलेज ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष है वो कमेटी का प्रोफेसर रामनाथन है, बहुत मशहूर आईआईटी का प्रोफेसर है। वो कमेटी में और 2 आईआईटी प्रोफेसर्स है। वो तो सोच के समझ के लिखा हुआ है वो। और न्यूटन थ्योरीज के बारे में भी ऐसा है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का जो संशोधन है उसमें लिखा हुआ है कि न्यूटन का बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे थियरीज केरला के एक पुराने एंशियंट जो स्क्रिप्चर से कॉपी वर्क लिखा हुआ है। डिबेटेबल है ये। तो मैं अभी किसी का रिपोर्ट में थ्योरम को नहीं मानना बोल के नहीं लिखे है ना, थ्योरम का ऑरिजिन नहीं जानना चाहिए। आप कह रहे हैं कि डिबेटेबल है, लेकिन क्या जो रेफरेंस दी है आप लोगों ने, क्या खुद की रिसर्च भी हुई है, या जिस तरह से आप कह रहे थे कि मैनचेस्टर की रिसर्च है और बाकी जगहों की रिसर्च? एक्चुअली ये तो रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट है। ये जो नॉलेज ऑफ इंडिया लिखा हुआ है इसका स्क्रिप्चरल एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है और उसके साथ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है। पूरा एविडेंस को पढ़ के एविडेंस के साथ जुड़ा हुआ है। ये एविडेंस बगैर एविडेंस कोई ऐसा लिख नहीं सकते। वो भी आईआईटी प्रोफेसर है। वो भी ये रिपोर्ट के बारे में हम 15 बार डिस्कस हुआ है। हमारे टास्क फोर्स में डिस्कस हुआ है, मेरा जूम कॉन्फ्रेंसेस भी हुआ है। ये रिपोर्ट को ड्राफ्ट हम सब कुछ शेयर भी हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद ये फाइनलाइज हुआ है। दूसरी बात है ये पोजीशन पेपर्स, ये बैकग्राउंड पेपर्स है। पोजीशन पेपर्स अभी कर्नाटका से जो 26 पोजीशन पेपर्स है, पूरा इंडिया में 800 से ज़्यादा पोजीशन पेपर्स है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी वाले ये पूरे पोजीशन पेपर्स इकट्ठा करके उसमें जो चाहिए, जो उसमें जो वैलिड पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स उसमें यूज़फुल है, वो पॉइंट यूज़ करके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा। पैनल ने ये भी कहा है कि मनुस्मृति के कुछ चैप्टर्स को ऐड किया जाए। कौन से वो चैप्टर्स है और क्या आप ऐड करना चाहते हैं? एक्चुअली नॉलेज ऑफ इंडिया में चैप्टर्स के बारे में नहीं बताया है, उनमें कमेंट लिखा हुआ है। आप जानते हैं हमारा वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र है। धर्मशास्त्र में स्मृति आता है। स्मृति में एक मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, ऐसे बहुत सारे स्मृति है। स्मृति का अर्थ है जीवन कैसे जीना है, जीवन का शैली, डे टू डे लाइफ, सिविक लॉ, कोड ऑफ कंडक्ट, वो पूरा उसमें स्मृति में है। अभी मनुस्मृति के बारे में उसमें प्रस्ताव हुआ है। स्मृति पहला उनका मेंशन हुआ है। स्मृति लिटरेचर के बारे में, साहित्य के बारे में बच्चे जानना चाहिए। विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में जानना चाहिए, पहली बात है। दूसरा है मनुस्मृति में बहुत अच्छा चीज़ भी कहा हुआ है। एक तो कंट्रोवर्शियल करने वाले थोड़े लोग हैं, वो पुरुष सूक्त का उन्हें रेफर करते हैं। पुरुष सूक्त का इंटरप्रिटेशन बहुत है, एक ही इंटरप्रिटेशन नहीं है। पुरुष सूक्त का ठीक से इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। दूसरी बात है उसमें सिविक लाइफ के बारे में, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बहुत सारा लिखा हुआ है। इसमें नॉलेज ऑफ इंडिया रिपोर्ट में मेंशन हुआ है स्मृति में जो बयास नहीं रहना चाहिए, किसी का भी बयास नहीं रहना चाहिए, प्रिजुडिस नहीं रहना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए। उसमें तो गलत नहीं है। तो चैप्टर्स मेंशन नहीं है कि क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें होनी, ऐसा मेंशन नहीं हुआ है। पोजीशन पेपर्स का उद्देश्य क्या है? पोजीशन पेपर्स का बैकग्राउंड पेपर है। ये कर्नाटका का क्या दृष्टिकोण है, कर्नाटका का दृष्टिकोण का उसमें लिखा हुआ है। इसमें डिबेट हुआ है, टास्क फोर्स में डिबेट करके जो फाइनलाइज पॉइंट हुआ है, फाइनलाइज करके हम एनसीईआरटी को भेजे हुए हैं।
लेकिन आपने ये भी कहा है कि हिंदू जीनोसाइड जो हुआ है उसको लेकर भी जो है इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि कहाँ क्या हुआ, वो चैप्टर्स होने चाहिए। आप तो हिंदू जेनोसाइड तो सच है, वो फैक्ट है। अभी कश्मीरी हिंदूज का बात कीजिए, मोपला मासाकर का बात है, और ये महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स का मासाकर है, वो पूरे हिंदू जेनोसाइड के बारे में लिखा हुआ है। आर.सी. मजुमदार का किताब में लिखा हुआ है, आर.एन. शर्मा का किताब में लिखा हुआ है, नीलकंठ शास्त्री की किताब में लिखा हुआ है। मगर 1950 के बाद जो हिस्ट्री इंटरप्रिटेशंस हुआ है उसमें कुछ आइडियालॉजी में सोच के लिखा हुआ है, ऐसा नहीं रहना चाहिए। हिंदू जेनोसाइड जो इट्स ए फैक्ट है, वो फैक्ट को बच्चों के सामने, समाज के सामने लाना अच्छा है। तब तो झगड़ा बंद होगा। क्योंकि साउथ अफ्रीका में ऐसे ही ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना था। नेल्सन मंडेला जी अध्यक्ष बनने के बाद 1-2 साल में उन्हें बनाया था वो। उसमें क्या हुआ है, जो अक्यूज्ड है, जो विक्टिम्स है, उन्हें फेस टू फेस बातचीत हुआ है। उसमें क्या है, बहुत सारा रिकन्सिलिएशन हुआ है, सोसाइटी में बैलेंस आता है। अभी जब तक हम इसमें पुशिंग अंडर द कारपेट बोलते हैं, ये छिपाना चाहते हैं, तब तक वो रहस्य नहीं रहेगा। लोगों को पता चलेगा, कुछ तो भी लोगों में कुछ डिस्कशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट बचाने के लिए ऐसा वो हिंदू जेनोसाइड जो हुआ है वो फैक्ट्स लोगों के सामने लाना है, उसमें गलत क्या है। लेकिन कई लोग अब सवाल उठा रहे हैं इस रिपोर्ट के लेकर, कह रहे हैं कि सेफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है कर्नाटका में। हमने देखा पहले भी जब टेक्स्ट बुक रिव्यू समिति का जो हुआ था उसको लेकर भी सवाल उठाए गए, अब इस रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसमें एक रिपोर्ट नहीं है, पूरे मैं बताया ना 26 क्वेश्चन पेपर्स है। पहले जो सवाल उठा रहे हैं, मैं 1-2 लोग मेरा फ्रेंड्स भी है, उनसे पूछा मैं, आप पढ़े क्या? वो नहीं पढ़े हैं। वो बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ते हैं, किताब के कवर पेज देख के रिव्यू करने वाले बहुत है आजकल। पहले पढ़ लिए आप, पढ़ने के बाद बताइए सैफराइजेशन कहाँ हुआ है। ये भारतीयकरण हुआ है, ये इंडियनाइजेशन हुआ है। इंडिक सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए। कोई एजुकेशन सिस्टम है, किसी देश को आप जाइए, किसी राष्ट्र को जाइए, आप साउथ कोरिया जाइए, आप जर्मनी जाइए, चाइना जाइए, आप जापान जाइए, किसी देश को जाइए, आप अमेरिका में जाइए, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में उनका देश का इतिहास, देश का दो संप्रदाय, देश का दो संस्कृति, उनका आधार रहता है इस शिक्षा व्यवस्था। इसमें इंडिया में भी रहना चाहिए, नहीं हुआ है, ये होना चाहिए। एनईपी का मकसद वही है, एनईपी 2020 का। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। तो सेफ्रनाइजेशन नहीं है, ये भारतीयकरण है शिक्षा का, ये कहना है मदन गोपाल जी का। वीडियो जर्नलिस्ट मुनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।